कन्या राशि और बृहस्पति महाराज। बृहस्पति महाराज कन्या राशि वालों के लिए उदय होने के बाद जो योग बनाने वाले हैं बहुत विशेष बनने वाला है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो बृहस्पति महाराज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पदों के स्वामियों भाव के मालिक हैं, केंद्र भावों के मालिक हैं, चतुर्थ के और सप्तम के, और दोनों के दोनों भाव बहुत विशेष होते हैं। सुख के भी मालिक हैं और साथ साथ व्यापार के भी मालिक हैं, माता के भी मालिक हैं, और पिता वाले भाव में इस वक्त चल रहे हैं। अस्त चल रहे थे पिछले करीब 1 महीने से बदले थे। मई के अंदर एक नई उम्मीद जागी थी, लेकिन 7 जून को फिर अस्त हो गए, और अस्त होने के बाद उन्होंने ऐसा लगा कि बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपकी राशि के दशम भाव कर्म भाव में, पिता वाले भाव में, सम्मान वाले भाव में, नौकरी वाले भाव में आकर वो बैठे थे। उम्मीद जगाई थी कि प्रमोशन भी देने के योग बनाएंगे। कहीं ना कहीं सूतक पातक उत्पन्न भी के कईयों को दे भी थी, कईयों को ग्रहों की राशि के दृष्टिकोण से हो सकता है कई जन्मपत्रियों में बृहस्पति किस अंश के रहे हों, उसके उनसे प्रभाव पड़ता है कि अब बृहस्पति देखना पड़ता है कि आरंभ काल में लाभ देगा, किस अंश में बैठा है, कहाँ नवांश में बैठा है, कब जाके लाभ देने के योग बनाने वाला है, कब अपना वो काम उस समय पॉइंट में ज़्यादा करने वाला है। क्योंकि बृहस्पति की पूरे 30 अंश की एक राशि है, उसमें पूरा क्रॉस करना है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अंशों पर जब आएगा गोचर में तब उसका प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए अब बृहस्पति महाराज पूरी अतिचारी व्यवस्था से, अतिचारी बहुत तेज गति से, आप मान के चलें ये करीब 3 महीने में पूरी राशि क्रॉस करने वाले हैं। ये अतिचारी बृहस्पति 3 महीने में आपकी पूरी राशि क्रॉस कर आपके लाभ वाले भाव में जाने वाले हैं। आपके लिए वारे न्यारे करने के योग पूरी तरह से बनकर आने के बहुत बढ़िया योग बनने वाले हैं। तो ऐसे में ये आपको सुख भी देने के योग बनाएंगे, ये कहीं कहीं धन लाने के योग भी बनाएंगे, लेकिन सावधान रहना, जहाँ धन आता है, जहाँ शहद होता है, वहाँ मक्खियाँ भी भिन भिना के आ जाती हैं। बहुत सारे लोग शहद लूटने के लिए भी कहीं ना कहीं उपस्थित हो जाते हैं कि शहद लूट के भाग जाओ। बेचारी मक्खी ज़िंदगी भर बहुत प्रयास से इकट्ठी करती है शहद को, और कोई ना कोई आता है बहेलिया और पूरी तरह से वहाँ पर मक्खियों को आग से भगाकर, डराकर पूरा शहद, पूरी मेहनत निचोड़ के ले जाता है। ऐसा योग बनने वाला है, तो सावधान रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बात करें, काम धंधे उद्योग में कोई ना कोई विशेष तौर पर गतिरोध उत्पन्न करने के योग भी बना सकता है। शत्रुओं से सावधान रहना, नज़र न लग जाए इस बात का, इसलिए नज़र से बचने का साथ साथ कुछ ना कुछ प्रकल्प करते रहना। भैरव जी का स्थान, भैरव जी का विशेष तौर पर, भगवान शंकर का नित्य प्रति स्तवन, भगवान शंकर का जब नज़र लग जाए ना किसी को, तो क्या करना चाहिए आप समझाएं आपको। एक बहुत बढ़िया उपाय है भस्माभिषेक, भगवान का भस्माभिषेक जो है, और उस भस्म को स्वयं धारण करना। ये भस्माभिषेक अद्भुत रूप से तमाम किस्म की नज़र, इस वक्त खास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये उपाय अवश्य करने का आप प्रयास कीजिएगा।